गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नितिन चावला, कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना से। जैसे कि आप लोगों को पता है जी, हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट करी है 10+2 BA MA इन सब क्वालिफिकेशंस के बाद आप क्या ऑप्ट करें। तो इसी सीरीज़ में हमारा जो आज का डिस्कशन वीडियो है ये है जी 10th के लिए। 10th करने के बाद स्टूडेंट्स को कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। देखिए, पिछले 18 साल से हम लोग ये काउंसलिंग कर रहे हैं और आज भी हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए या करियर काउंसलिंग के लिए, तो हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने 10+1 या 10+2 में वो सब्जेक्ट लिए जो सब्जेक्ट उनके लिए रेलेवेंट नहीं थे। हालांकि इंडिया में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पढ़ाए जाते हैं। अगर आप 10th के बाद ऑप्शंस लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या सुपर मेडिकल, जनरली ये वाली ऑप्शंस होती हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो है वो वोकेशनल स्ट्रीम भी लेते हैं। तो इन स्ट्रीम्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि 10th में जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो किन किन सब्जेक्ट में कैसी कैसी रही है, उस हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। बहुत मामलों में ये देखा गया है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अनअवेयर होते हैं एजुकेशन को लेके, और उन लोगों को नहीं मालूम होता है। स्टूडेंट सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल को देख के ही सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं कि मेरे फ्रेंड ने म्यूज़िक लिया है या आर्ट्स लिया है या कॉमर्स लिया है या मेडिकल लिया है या नॉन मेडिकल लिया है। इन सब चीज़ों में बाद में 10+2 करने के बाद जब वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं या इंडिया में ही वो ग्रेजुएशन करते हैं तो उनको सब्जेक्ट्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आती है। आज डिस्कस करते हैं जी कि 10+2 और 10+1 में भी सब्जेक्ट जो है वो कौन से लेने चाहिए। जनरली हमारे जो वीडियोस होते हैं वो होते हैं 10+2 के बाद क्या करना है, लेकिन ये एक मेजर हम लोग में आपको वीडियो दे रहे हैं जिसके बीच में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि 10th के बाद आपको क्या करना है। 10th में अगर आपके सब्जेक्ट्स में इंग्लिश जैसे एक कंपलसरी है, एक लैंग्वेज कंपलसरी है, अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाबी कंपलसरी है या हिंदी कंपलसरी है, नेशनल लैंग्वेज, इस तरह से। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, सोशल स्टडीज़ होता है, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं जनरली 10th में बच्चे को मिलते हैं। अब देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा जाता है कि बच्चे सोचते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है और वो नॉन मेडिकल चूज़ करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपका बच्चा 10th में मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है तभी उसे आप इंजीनियरिंग लेके दीजिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चे की 10th में या 9th में मैथमेटिक्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमारा इंजीनियर बने, तो या बच्चा खुद चाहता है मैं इंजीनियर बनूं, और वो 10+1 में नॉन मेडिकल चूज़ कर लेता है जिसमें उसको PCM पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब देखिए, जब बच्चा पहले ही 10th में उसके मार्क्स जो हैं वो मैथमेटिक्स में ठीक नहीं है, तो आपको कैसे लगता है कि वो 10+1 या 10+2 में मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और ऐसी वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद आपने क्या चूज़ करना है और सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करना है। सो आज के वीडियो में समझने वाली बात यह है कि आपने 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। +1 और +2 में उसको आपने +2 के बाद वाले करियर को माइंड में रख के लेने हैं, और 10th की परसेंटेज के हिसाब से, 10th में आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने होते हैं। सिंपली अगर कोई बच्चा 10th मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है तो वो नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में ले सकता है और अपना करियर इंजीनियरिंग में बना सकता है। जो स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज़ में, या उनको लगता है कि उनका इंटरेस्ट बिजनेस स्टडीज़ में ज़्यादा है, अकाउंटिंग में अच्छा है और इन सब चीज़ों में, हालांकि मुझे मालूम है कि 10th में अकाउंटिंग नहीं सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर उसका इंटरेस्ट है और वो बिजनेस स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसको 10+2 या 10+1 में कॉमर्स स्ट्रीम जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। और अगर आपका बच्चा मेडिकल में अच्छा है, अगर उसका साइंस अच्छा है 10th में, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथमेटिक्स के अलावा साइंस जो सब्जेक्ट है, अगर आपका बच्चा साइंस में अच्छा है और उसका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है तो उसको आप 10+1 में मेडिकल लेके दीजिए। सिर्फ इंटरेस्ट होने से बात नहीं बनती है। अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं और उसके 9th में और 10th में जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है मेडिकल में, तभी वो बच्चा जो है वो मेडिकल चूज़ करता है 10+1 में, ताकि उसका आगे का करियर बन पाए। प्रॉब्लम यही आती है, स्टूडेंट कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, BDS करना है, BPT करना है, लेकिन 10th में साइंस अच्छा नहीं है, 9th में साइंस अच्छा नहीं है,
तो इस तरह से बच्चा आगे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो बच्चा 9th और 10th में ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रहा है, वो 10+ या 10+1 में या 2 में जब आके जब सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा टफ हो जाएंगे और पर्टिकुलरली फोकस आ जाएगा बायोलॉजी पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, तो उस पर वो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हम लोग रोज़ देखते हैं कि स्टूडेंट ने 10+1, 10+2 मेडिकल कर लिया इस वजह से कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक सोच है, लेकिन इस सोच के पीछे 9th और 10th की साइंस की परफॉर्मेंस नहीं है। स्टूडेंट किसी भी स्कूल में जो है वो एडमिशन ले लेता है और 10+1, 10+2 में मेडिकल ले लेता है और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। नंबर रह जाते हैं 48%, 50%, 52%, 53%, 55%। इस तरह की परसेंटेजेस में उसको ना तो आगे MBBS में एडमिशन मिल पाती है, ना ही वो फ़ॉरेन जा पाता है। उसके बाद जनरली बच्चे क्या करते हैं, 10+2 मेडिकल करने के बाद भी करियर चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, मेडिकल लिया था 10+2 में, लेकिन सब्जेक्ट अच्छे नहीं आए इसलिए हमने चेंज कर दिया। अब हम लोग सिंपल BA करवा रहे हैं, या होटल मैनेजमेंट करवा रहे हैं, या हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं, या हम लोग कॉमर्स करवा रहे हैं। अगर यही सब कुछ करवाना था तो बच्चे ने 10+1 और 2 में मेडिकल क्यों लिया? तो हम लोगों को यह समझने की ज़रूरत 10th से ही है। सिर्फ सपना देखने से कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या मैं इंजीनियर बन जाऊं या मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए या ER लग जाए, इंजीनियर लग जाए, तो उससे बात नहीं बनेगी। आपको अपने 9th और 10th की परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और मेडिकल या नॉन मेडिकल में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं, या जिन लोगों का बहुत इंटरेस्ट होम साइंस में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, फिटनेस में होता है, या उन लोगों का आर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है, तो वो बच्चे 10+1 में ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप मतलब कि आर्ट्स सेलेक्ट करते हैं। आर्ट्स में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, यहाँ बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है। 10+1, 2 में कोर सब्जेक्ट 3 है, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश पंजाबी जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आएगी आपको। 3 कोर सब्जेक्ट। अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं तो बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स। अगर आप मेडिकल में हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आप नॉन मेडिकल में हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब बात आती है आर्ट्स पे। अगर आप आर्ट्स में हैं तो आपके पास 1, 2, 3, 4 नहीं 15 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आपको 3 लेनी है। अब यहाँ स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करता है। स्टूडेंट अपने फ्यूचर को सोचे बिना प्रेजेंट के लिए करता है कि मैंने 10+1 में इजी से इजी सब्जेक्ट लेने हैं या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेने हैं ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आ सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी कोशिश करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं। प्रॉब्लम कोर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में आती है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को ही आती है। आपने हिंदी ले ली, इंग्लिश ले ली, या इंग्लिश और पंजाबी ले ली, साथ में आपने हिंदी एक लैंग्वेज ले ली, 3 सब्जेक्ट हो गए आपके। चौथा आपने ले लिया फिजिकल एजुकेशन, 5वां आपने ले लिया म्यूजिक, किसी का कोई रिलेशन नहीं आपस में। 7वां आपने एक इकोनॉमिक्स ले लिया, एक पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तीसरा ले लिया फिजिकल एजुकेशन, देयर इज नो रिलेशन। आप कोशिश करें कि अगर आपको करियर बनाना है तो आप फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट्स, ड्राइंग, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं ये आप एडिशनल सब्जेक्ट में लीजिए। आप हमेशा 3 कोर सब्जेक्ट जरूर चूज़ करें। अगर आप 10+2 के बाद किसी भी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, या इंडिया में भी अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली ये चीज़ ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 10th के बाद जब वो सब्जेक्ट चूज़ करें तो उस टाइम पे बहुत ही सोच समझ के जाएं और कम से कम 3 कोर सब्जेक्ट जरूर लें। कोर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन नहीं है, म्यूज़िक नहीं है। इसी तरह से छोटे छोटे कोर्सेज जो होते हैं एडिशनल, एनवायरमेंटल नहीं है, ये एडिशनल सब्जेक्ट में चूज़ करिए। ये अलग बात है कि अगर आपको सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में ही करियर बनाना है, BP एड करनी है या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन करना है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको बाद में ग्रेजुएशन करनी है या कहीं फ़ॉरेन जाने का प्लान है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को जो है वो एक्नॉलेजमेंट कम मिलती है। तो अगर आप आर्ट्स में हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, आप साइकोलॉजी ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं। और इससे भी बड़ी ऑप्शन है कि अगर आप आर्ट्स को छोड़ के अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ऊपर ही काम करना है तो आप कोशिश करिए, आप पता करिए आपके शहर में कौन से स्कूल में 10+1 में वोकेशनल पढ़ाया जाता है। आपको उसमें प्रोफेशनल कोर्स करवा दिया जाएगा। आप 10+1, 10+2 में वोकेशनल में प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। आप 10+1 में वोकेशनल में आप नेटिंग टेक्नोलॉजी ले सकते हैं,
आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी और ऑप्शंस हैं जो गवर्नमेंट ने आपको दे रखी है 10+1 10+2 वोकेशनल में। तो अगर आर्ट्स लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स के बाद करियर नहीं है, लेकिन ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। या तो आप 10+1 में 2 में आर्ट्स में होम साइंस ले लीजिए और आप उसके बाद आप सिर्फ होम साइंस से रिलेटेड BSc कर लीजिए, BSc होम साइंस कर लीजिए, दैट्स फाइन, प्रीटी गुड। लेकिन अगर आपको वही चीज़ कनाडा में करनी है या ऑस्ट्रेलिया में करनी है तो आपको रेलेवेंसी शो करनी बहुत ज़रूरी है। ये मत करिए कि आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, पॉलिटिकल साइंस लिया और तीसरा साथ में म्यूजिक ले लिया। इररेलेवेंट सब्जेक्ट की वजह से बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वीज़ा लेने में, और उससे पहले प्रॉब्लम आ जाती है एडमिशन लेने में। अगर एडमिशन नहीं होगा तो वीज़ा नहीं होगा। तो बात बड़े ध्यान से सुनिए जी कि अगर 10th में मैथमेटिक्स में बच्चा अच्छा है तभी उसको इंजीनियर बनाने की कोशिश करिए, नहीं तो ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग वाला जो सपना है उसके ऊपर मत थोपिए। बच्चा साइंस में अच्छा है तभी उसे मेडिकल लेके दीजिए, नहीं तो डॉक्टर बनाने का सपना उसके ऊपर मत थोपिए। उसके बाद वो बच्चा 10+1 में 10+2 में फेल हो जाए या कम सब्जेक्ट लेके आए या कम मार्क्स लेके आए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने सब्जेक्ट वाइजली चूज़ करिए 10th के बाद। और आर्ट्स वाले बच्चे खास करके जो सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट का ध्यान रखें। स्टूडेंट कोर सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। स्कूल वाले ये लंबी, चाहे CBSE ICSE है, पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, एक लंबी लिस्ट दे देते हैं कि आप इसमें से ये इंग्लिश पंजाबी मैंडेटरी है या इंग्लिश हिंदी मैंडेटरी है, बाकी आप चूज़ कर लो कोई 3 सब्जेक्ट। ऑप्शंस में ध्यान रखिए, आपको बिजनेस स्टडीज़ लेना है अगर आप आर्ट्स में भी हैं तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ें, आपकी पढ़ने की एज है, इसी में ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको चाहते हैं कि आप इजी सब्जेक्ट ही ले लो, कि आपको सिर्फ पास ही होना है या अच्छे नंबर लेने हैं या आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा सब्जेक्ट चाहिए, तो आप जाइए 10+1 10+2 वोकेशनल में। यही सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट फेस करता है, इसी वजह से उसको आगे एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब स्टूडेंट जब हमारे पास आता है वो कहता है जी मैंने 10+2 में आर्ट्स लिया, और जब सब्जेक्ट चेक करते हैं वो चेक करते हैं जी पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, एनवायरमेंटल है और साथ में फिजिकल एजुकेशन है। अब इस ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं, ना के बराबर। पहली प्रॉब्लम आती है एडमिशन में और दूसरी प्रॉब्लम आती है उसके बाद वीज़ा में। और इंडिया में भी कहाँ करियर बनाते हैं बच्चे ऐसे। आपको अगर आप करियर कॉन्शियस हैं तो आपको 10th से ही अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना सीखना होगा ताकि आप बाकी सारी चीज़ों में कर सकें। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा अगर 10+1 और 10+2 में सब्जेक्ट अच्छे ले गया है तभी वो आगे जाके ग्रेजुएशन में ही अच्छे काम कर पाएगा। +2 कॉमर्स वाला आगे आपको पता है जी BBA करता है, डिप्लोमा बिजनेस करता है, ये सारी चीज़ें मैं अलग वीडियो में बता चुका हूँ। मेडिकल वाला बच्चा जो है वो अगर इंडिया में है तो वो MBBS कर रहा है, BPEd कर रहा है, BDS कर रहा है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, या वो ही स्टूडेंट कनाडा में जाके डिप्लोमास कर रहा है, वो मेरे अगले वीडियो में आप देखिए। इसी तरह से जो आर्ट्स वाला बच्चा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आती है, और वोकेशनल वालों के लिए फिर भी एक पर्टिकुलर फील्ड में ऑप्शन जो आपको वो मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करता है 9th में और 10th में, तो आप सुपर मेडिकल चूज़ कर सकते हैं। सुपर मेडिकल चूज़ करने के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में मैथमेटिक्स ले लेते हैं। देखिए यहाँ प्रॉब्लम बहुत आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, बायो में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर लिया, लेकिन जब मैथमेटिक्स की बारी आती है तो उनकी परफॉर्मेंस +1 या +2 में लो हो जाती है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने फिर ये सुपर मेडिकल क्यों चूज़ किया अगर मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था, तो वो कहते हैं कि जी प्रेशर बहुत था, फिजिक्स का प्रेशर था, केमिस्ट्री का था, बायो का, तो ये तो हमने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है। देखिए एडिशनल सब्जेक्ट भी आपकी मार्कशीट पे नज़र आएगा। ध्यान रखें कि अगर आप बायो में 80% ले लिए हैं, केमिस्ट्री में आपने 70 ले लिए हैं, फिजिक्स में भी 70+ आ गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैथमेटिक्स में बिलो 50 आ गए हैं तो वो हमेशा के लिए आपकी मार्कशीट में नज़र आता रहेगा। तो अपने सब्जेक्ट बड़े वाइजली चूज़ करें। 10th के बाद आप हमसे फ्री काउंसलिंग लेने के लिए हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, लुधियाना ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे इन टच।